कक्षा 9 विज्ञान पाठ 8 गति विनय सर। इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि से गति के समीकरण प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम वेग और समय के बीच में आलेख बनाएंगे, जहाँ पर समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाते हैं। माना कि कोई वस्तु A जितने एक समान त्वरण यानी कि अचर त्वरण से गति करती है, t बराबर 0 समय पर यानी कि t बराबर 0 समय पर वस्तु A पर है जब उसका प्रारंभिक वेग u है, यानी t बराबर 0 समय पर उसका प्रारंभिक वेग u है। अब वो t बराबर t समय पर B पर पहुंच जाती है, तब उसका वेग v हो जाता है, यानी कि t बराबर t समय पर उसका वेग बढ़कर v हो जाता है। अब यहाँ पर OA बराबर u, अच्छा यहाँ पर AOCD आयत बन रहा है, इसलिए आमने सामने की भुजा क्या होगी? समान। इसलिए OA बराबर CD, अगर OA बराबर u तो CD बराबर भी u, इसलिए OA बराबर CD बराबर u। अब OE तो OE बराबर है v, यहाँ पर आयत बनेगा EOCB, आमने सामने की भुजा समान है, इसलिए OE बराबर CB। अगर OE बराबर v तो CB बराबर भी v, इसलिए OE बराबर CB बराबर v। अब OC, O से C, तो OC समय अक्ष पर है, इसलिए OC बराबर t। अब आयत यहाँ पे है AOCD, इसलिए आमने सामने की भुजा समान होगी, इसलिए OC बराबर AD बराबर t। अब यहाँ पर BD ज्ञात करना है। ये BD क्या बताता है? तो वेग में परिवर्तन B से D यानी वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन अगर हमें BD निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरा भाग है BC, उसमें से CD को घटाना पड़ेगा, तो हमको मिल जाएगा BD। इसलिए हम लिखेंगे BC माइनस CD, तो BD बराबर BC, जैसा कि हमारे सूत्र में ही है BC बराबर V, तो BC की जगह पर V और CD की जगह पर U, तो CD की जगह पर U, तो सूत्र बना BD बराबर V माइनस U। अब हम इसका उपयोग करके अलग अलग राशियों के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे और समीकरण प्राप्त करेंगे। पहला, वेग और समय के बीच संबंध। तो त्वरण की परिभाषा के अनुसार हम त्वरण की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि एकांक समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे में समय। अब त्वरण को A से दर्शाते हैं। यहाँ पर वेग में परिवर्तन, अभी हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर वेग में परिवर्तन कौन दर्शा रहा है? तो BD, इसलिए वेग में परिवर्तन आ जाएगा BD। समय कितना है परिवर्तन के दौरान? तो समय परिवर्तन हो रहा है AD, क्योंकि A पे था और D पर पहुँच गया, इसलिए पूरा समय में परिवर्तन हो जाएगा AD। तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर BD अपॉन AD।
अब ए बराबर बी डी की जगह पर बी डी, यहाँ पर आयत है इसलिए ए डी बराबर होगा ओ सी, इसलिए हम ए डी की जगह पर लिखेंगे ओ सी, क्योंकि ए डी बराबर है ओ सी। अब बी डी की कीमत हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं कि बी डी बराबर है वी माइनस यू, इसलिए यहाँ पर हम बी डी की जगह पर लिखेंगे वी माइनस यू। और समय ओ सी, तो ओ सी बराबर है टी, इसलिए ओ सी की जगह पर टी। अब हम यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं है इसलिए एक गुणा करेंगे तो हो जाएगा, एक का गुणा होगा v माइनस यू से तो हो जाएगा v माइनस यू बराबर a का गुणा t से इसलिए ए टी। अब हमें u का पक्षांतर करना है क्योंकि u माइनस में है, तो ये बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएगा तो u माइनस का प्लस हो जाएगा, इसलिए सूत्र बनेगा v बराबर u प्लस ए टी। तो ये पहला हमको गति समीकरण मिला जो वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है, v बराबर u प्लस ए टी। अब यहीं पर हम एक दूसरा भी सूत्र प्राप्त करेंगे जो आगे चल के हमें काम में आएगा। यहाँ पर हमने देखा कि a बराबर बी डी अपॉन ए डी, a बराबर बी डी अपॉन ए डी। अब हमें मालूम है कि a की जगह पर a रखा, बी डी की जगह पर बी डी, ए डी बराबर, तो ए डी बराबर हमारे सूत्र में दिया है ए डी बराबर टी, तो हम यहाँ पे ए डी की जगह पर क्या रखेंगे टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं इसलिए एक, क्रॉस गुणा करेंगे तो बी डी बराबर ए का गुणा टी से होगा तो ए टी। तो एक यहाँ पर एक और सूत्र मिलेगा बी डी बराबर ए टी, जिसका उपयोग हमें आगे करना है। अब हम समय और स्थिति के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण प्राप्त करेंगे। S बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, T बराबर समय, A बराबर त्वरण। अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर वेग और समय के आलेख में AB के नीचे घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होती है। यानी कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी आलेख में देखें तो A पर थी वस्तु, कहाँ पर पहुँच गई B पर, यानी कि इस आलेख में AB के नीचे घिरा हुआ ये जो क्षेत्र है उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर होती है AB के नीचे घिरे हुए भाग के क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो हमें यहाँ पर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम बोलेंगे S। अब AB के नीचे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो इसके अंदर आपको एक समलंब चतुर्भुज दिखेगा ओ ए बी सी, यानी कि समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन इस समलंब चतुर्भुज में आपको दो आकृति देखने को मिलती है। पहली ओ ए डी सी जो है आयत की, दूसरी है त्रिभुज ए बी डी की। यानी कि अगर आपको समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका क्षेत्रफल आपको दो आकृतियों को जोड़ने पर मिलेगा। पहला आयत ओ ए डी सी, दूसरा त्रिभुज ए बी डी। तो यहाँ पर हमको वस्तु द्वारा तय की गई दूरी
S बराबर OABC का क्षेत्रफल जो एक समलंब चतुर्भुज है, जैसा अभी हमने आकृति में देखा कि OABC समलंब चतुर्भुज है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो भागों का क्षेत्रफल या दो आकृति का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। पहला OADC आयत की आकृति है, उसका क्षेत्रफल, दूसरा ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल को अगर आप जोड़ दो तो आपको पूरा समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसलिए समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल बराबर आयत OADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी S, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर ये आयत है OADC, तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर हो जाएगा OA गुणे OC, यानी आयत का क्षेत्रफल OA गुणे OC प्लस, अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। तो यहाँ पर त्रिभुज है ABD, तो यहाँ पर लंब गुणे आधार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। लंब यहाँ पर क्या है? तो लंब हमारा है यहाँ पर AD, उसका आधार क्या हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा BD, तो यहाँ पर हो जाएगा AD गुणे BD। अब क्या करेंगे? S की जगह पर S, OA बराबर, तो यहाँ पर OA बराबर है U, तो OA की जगह पर U, OC बराबर है T, इसलिए OC की जगह पर T, तो आ जाएगा UT प्लस 1/2 AD यानी कि AD, तो यहाँ पर AD बराबर भी कितना है? T, यहाँ पे AD की जगह पर आ जाएगा T, और BD जो हम इसके पहले एक सूत्र ज्ञात कर चुके थे, BD बराबर AT, तो यहाँ पर BD की जगह पर लिखेंगे AT, यानी कि BD की जगह पर AT। अब सूत्र बनेगा S बराबर UT प्लस 1/2, यहाँ पर A, T देखो 2 बार है, यानी T² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AT²। अब पूरा सूत्र बनेगा S बराबर UT प्लस हाफ AT²। अब हम वेग और स्थिति के बीच में संबंध दर्शाने वाला समीकरण प्राप्त करेंगे। इसके लिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी S बराबर समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणे समांतर भुजाओं का जोड़। तो यहाँ पर हम इसे आकृति से देखेंगे कि वस्तु A पर थी t बराबर 0 समय पर,
और t बराबर t समय पर वस्तु B पर पहुंच गई, यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी AB जितनी दूरी तय करती है, जिसको हमने S कहा है, वो दूरी निकालने के लिए इस AB के नीचे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ता है। तो AB के नीचे जो घिरा हुआ भाग है पर उसका क्षेत्रफल, तो जो आकृति बनती है वो समलंब चतुर्भुज की बनती है OABC। तो ये हमें समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणे समांतर भुजाओं का जोड़। तो यहाँ पर इस आकृति में लंब है AD और समांतर भुजा है OA और BC। तो यहाँ पर समांतर भुजाओं का जोड़ यानी OA प्लस BC का जोड़। तो यहाँ पर सूत्र में S की जगह पर S 1/2 लंब आकृति में देख चुके हैं, AD लंब है, समांतर भुजाओं का जोड़, तो समांतर भुजाएं थी OA प्लस BC। तो यहाँ पर समांतर भुजाओं का जोड़ होगा OA प्लस BC। अब यहाँ पर S की जगह पर S, 1/2 की जगह पर 1/2 AD जो हमें ऊपर सूत्र में हमने देखा था, AD बराबर कितना था T, इसलिए हम AD की जगह पर लिखेंगे T। और OA तो OA बराबर है हमारा U। तो यहाँ पर OA की जगह पर हम लिखेंगे U। और BC तो BC जो हमको पीछे मालूम है कि BC बराबर कितना है V, इसलिए यहाँ पर BC की जगह पर V। तो अब सूत्र बना S बराबर 1/2 AD की जगह पर T गुणे OA की जगह पर U प्लस BC की जगह पर V। अब क्या करेंगे, S बराबर यहाँ पर देखो इसका 1 से गुणा होगा तो U प्लस AT हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा T बट्टे में कितना हो जाएगा 2। तो सूत्र बना S बराबर कोष्टक में U प्लस V इंटू T अपॉन 2। अब यहाँ पर S बराबर U प्लस V अपॉन 2 को अलग कर लेते हैं, इंटू T यानी इंटू T बचेगा। अब ये T की कीमत निकालने के लिए हमको गति समीकरण का समीकरण नंबर 1 V बराबर U प्लस AT जो हमने सबसे पहले प्राप्त किया था, इस पर से हमें T की कीमत निकालनी, यानी T को अकेला करना है। तो पहले हम U का पक्षांतर करेंगे, तो U को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा V माइनस U। तो इसलिए AT बराबर हो जाएगा V माइनस U। अब हमें T चाहिए, इसलिए A उसके साथ गुणा में है तो उसको सामने वाले के कहाँ ले जाएंगे, बट्टे में। तो यहाँ पर हो जाएगा T बराबर V माइनस U अपॉन A। तो यहाँ पर T की जगह पर लिखेंगे V माइनस U अपॉन A। अब यहाँ पर S की जगह पर S, यहाँ पर देखो U प्लस V है, दूसरे कोष्टक में है V माइनस U, यानी यहाँ पर U प्लस V है तो इसको हम लिख सकते हैं V प्लस U। तो V प्लस U इंटू V माइनस U, तो यहाँ पर ये वर्गांतर का सूत्र लगेगा, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटे में 2 और A, तो हो जाएगा 2A। तो यहाँ पर हो गया S बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। अब यहाँ पर हमें इसके बट्टे में कुछ नहीं, यानी 1 क्रॉस गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर इसका गुणा इससे होगा तो 2AS।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2as। तो ये तीसरा समीकरण मिलेगा हमें v² माइनस u² बराबर 2as। ये तीसरा समीकरण, ये प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही मोस्ट IMP प्रश्न है। थैंक यू।